पीएम मोदी की संसद से महाचेतावनी, क्या फिर आएगा लॉकडाउन? नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। युद्ध और तेल संकट पर देश के नाम बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव और मैं हूं आपके साथ कौसर। बड़ी खबर इस वक्त संसद के गलियारों से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक ऐसा भाषण दिया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या भारत पर एक बार फिर गंभीर संकट मंडरा रहा है? क्या पीएम मोदी के संकेतों का अर्थ फिर से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं? आखिर क्यों पीएम ने कोरोना काल की याद दिलाई? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे हर उस शब्द का विश्लेषण जो कल पीएम मोदी ने सदन में कहा। कल यानी 23 मार्च को प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में जारी युद्ध पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हालात चिंताजनक हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी उनकी कोरोना से तुलना। भाषण के मुख्य संकेत, क्या लॉकडाउन आएगा? कोरोना जैसी तैयारी। पीएम ने कहा कि जिस तरह देश ने कोरोना महामारी का सामना किया था, अब फिर से उसी तरह की तैयारी और एकजुटता की आवश्यकता है। गंभीर परिस्थिति का अंदेशा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ेगा। सावधानी का संकेत। हालांकि उन्होंने सीधे लॉकडाउन शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सतर्क रहने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की बात कहकर जनता को भविष्य की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने का संकेत दे दिया है। जनता पर क्या होगा असर? ईंधन और गैस का संकट। भारत अपनी जरूरतों का 60% एलपीजी आयात करता है। पीएम ने बताया कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 53 लाख मीट्रिक टन तेल सुरक्षित है, ताकि जनता को कमी महसूस न हो। महंगाई और जमाखोरी। सरकार ने राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ न बढ़े। सुरक्षा अलर्ट। सीमावर्ती क्षेत्रों, तटीय इलाकों और साइबर स्पेस में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। विपक्ष का रुख, तीखे हमले। सपा सांसद अवधेश प्रसाद, उन्होंने पीएम के भाषण को निराशाजनक बताते हुए कहा कि देश को ठोस समाधान की उम्मीद थी, लेकिन भाषण में केवल पुरानी बातों को दोहराया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस संकट का राजनीतिकरण कर रही है और युद्ध के नाम पर बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। तो साफ है कि सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। पीएम मोदी ने देश को सतर्क रहने का जो मंत्र दिया है उसके गहरे मायने हैं। क्या ये केवल युद्ध की तैयारी है या कुछ और? इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव की नजर बनी रहेगी। फिलहाल सतर्क रहें और अफवाहों से बचें। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं
और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।